पहली और बड़ी खबर, जल्द जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मार्च अप्रैल 2022 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया था कि झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह में, जी हां, आखिरी सप्ताह से जून के पहले सप्ताह में अपलोड किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है। इस साल झारखंड बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर पर पालन किया गया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, जल्द सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच जनता के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का ऐलान कर सकती है। खबर है कि 1 अप्रैल 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डीजल मिलेगा। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए पिछले कई सालों से इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में हो रहे लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की जेब काफ़ी ढीली कर रखी है। अब सरकार इसकी कीमत को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने यानी ब्लेंडिंग का टारगेट रखी है। हालांकि पहले यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करने की योजना थी, जिसे बाद में घटा दिया गया। बड़ी खबर है, झारखंड में 25 मई तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम विभाग की माने तो 25 मई तक झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में 10 से 15 जून के बीच मानसून प्रवेश कर सकता है। 17 मई से अंडमान में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जून से पूर्व ही केरल में मानसून आ सकता है। इस वर्ष अंडमान निकोबार में तय समय से 6 दिन पहले मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आमतौर पर अंडमान में 22 मई के आसपास मानसून आता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि मानसून की बारिश सामान्य होगी। बड़ी खबर है, मानसून में बाढ़ और चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। राज्यों से कहा, जरूरी रखें तैयारियां। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के वक्त देश में अच्छी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी अभी से सतर्क है। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों से मानसून सीजन में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन को लेकर सतर्क रहने को कहा है। सभी से जरूरी तैयारियां करने को भी कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने यह बातें 2 दिन चलने वाली रिलीफ कमिश्नरों और राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के सचिवों की कॉन्फ्रेंस में कही है। बड़ी खबर है, देश की जनता को लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। देश की जनता को फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर वृद्धि हुई है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू एलपीजी के अलावा कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 रुपये 50 पैसे बढ़े हैं। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1003 रुपये, कोलकाता में 1029 रुपये, चेन्नई में 1018 रुपये 50 पैसे होंगे। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपये महंगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपये, कोलकाता में 2454 रुपये, मुंबई में 2306 रुपये और चेन्नई में 2507 रुपये का मिलेगा। बड़ी खबर है, भारतीय सेना में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास ऑफलाइन करें आवेदन। भारतीय सेना में नौकरी की चाहत रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड के तहत जालंधर कैंट में ग्रुप सी के 65 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वैकेंसी के तहत नाई, कुक व चौकीदार समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए विज्ञापन से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा
और निर्धारित पते पर भेजना होगा। बताया जा रहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख 27 जून 2022 है। बड़ी खबर है, चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। चेक बाउंस होने पर अदालत की ओर से पहले ही काफ़ी सख्त नियम है। अब अगर आपका या आपके किसी रिश्तेदार दोस्त का चेक बाउंस होता है तो खैर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों के तुरंत निपटारे के लिए 1 सितंबर से 5 राज्यों में रिटायर्ड न्यायाधीश के साथ विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। पीठ ने यह भी कहा कि हमने पायलट अदालतों के गठन के संबंध में न्याय मित्र के सुझावों को शामिल किया है। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन खनन पट्टा का मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और साथियों द्वारा चलाई जा रही कुछ शेल कंपनियों को खनन पट्टों की कथित मंजूरी को लेकर CBI और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया। मुख्य न्यायाधीश NV रमन और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें जांच एजेंसी नोटिस जारी करने से पहले झारखंड हाईकोर्ट में सील बंद लिफाफे में दस्तावेज दाखिल कर रही हैं। उन्होंने दलील दी है कि जांच एजेंसी दूसरे पक्ष को भी यह दस्तावेज नहीं दे रही है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह गंभीर मामला है। झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके परिवार के सदस्यों और साथियों द्वारा चलाई जा रही कुछ शेल कंपनियों को कथित तौर पर दिए गए खनन पट्टों की CBI और ED से जांच कराने का अनुरोध वाली 2 जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी। बड़ी खबर है, जल्द जारी होगा PM किसान की 11वीं किस्त। PM किसान योजना के लाभार्थी किसानों को अब तक 10 किस्त मिल चुकी है। किसान काफ़ी समय से 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि अप्रैल महीने में किस्त आएगी, लेकिन नहीं आई। अब मई भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अब 11वीं किस्त अटकने का कारण सामने आया है। किसानों को 31 मई तक EKYC करानी है और उसके बाद ही किस्त ट्रांसफ़र होगी। इस कारण अटक रही है 11वीं किस्त। मोदी सरकार ने EKYC कराने की डेडलाइन 31 मई 2022 तक रखी है। पहले ये डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। मीडिया की खबरों को माने तो अगले किस्त 31 मई के बाद ही आएगी। EKYC किसानों के लिए अनिवार्य है। सरकार ने EKYC की डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया ताकि ज़्यादातर किसान समय रहते EKYC करा सकें। 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी करने का शानदार मौका। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेंड अप्रेंटिस के कई पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो अंतिम तिथि से पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अप्रेंटिस ने कुल 1044 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अधिसूचना के अनुसार 980 भर्ती नागपुर डिवीजन के लिए है और बाकी के 64 मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए होगी। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2364 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 19 मई के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 2364 नए कोरोना वायरस मामले रिकॉर्ड किए हैं। वहीं एक दिन में 10 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल 2582 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,419 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 228 एक्टिव मामलों में गिरावट आई है। देश में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,24,303 हो गई है। देश में कोविड-19 से कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,25,89,841 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.50% है। देश में साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.55% है।
बड़ी खबर है, कोरोना काल में बंद हुए झारखंड के 277 स्कूल। झारखंड में वर्ष 2020-21 में 277 विद्यालय बंद हो गए। कोविड काल में झारखंड समेत देश के 15 राज्यों में 4,972 विद्यालय बंद हो गए हैं। बंद होने वाले विद्यालयों में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं। कोविड काल में झारखंड समेत देश के 15 राज्यों में 4,972 विद्यालय बंद हो गए हैं। बंद होने वाले स्कूलों में ज़्यादातर प्राइवेट हैं। इस दौरान झारखंड में बच्चों के कुल नामांकन में लगभग कुल 1.26 लाख की कमी आई है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में जहां बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक में बच्चों की संख्या बढ़ गई है।